नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो पॉइंट केपी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजीव मौदगिल। दोस्तों, जितने भी क्लाइंट आते हैं हमारे पास 95% सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि सर खुला पैसा नहीं आ रहा, पैसों की बहुत तंगी है, फाइनेंस सिस्टम सारा बिगड़ा हुआ है। ये मैं हर एक पर्सन की बात आपको बता रहा हूं, चाहे वो जितने मर्जी रिच हो। 3 दिन पहले लुधियाना के सबसे पॉश एरिया में रहने वाले, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मर्सरीज पे आए थे मेरे पास। पता नहीं कितनी फैक्ट्री है उनकी, वो भी बता रहे यही प्रॉब्लम थी कि सर खुला पैसा नहीं आ रहा, पैसे फंसे हुए हैं, बहुत तंगी है, पता नहीं सिस्टम सारा अपसेट हुआ पड़ा है। कल अमेरिका से फोन आया, 7 लीकर स्टोर है उनके अमेरिका में, सेम प्रॉब्लम, सर खुला पैसा नहीं आ रहा, पैसों की बहुत तंगी है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है कि पैसा फाइनेंस कैसे देखते हैं, कि कैसे हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम सही रहेगा या नहीं रहेगा, और पैसा आएगा तो किस फील्ड से आएगा, आप कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं है। आज हम वीडियो के जरिए फाइनेंस के सिस्टम के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर तो आपने एक्यूरेसी के साथ अपने फाइनेंशियली एसेट्स, फाइनेंशियली बॉक्स को चेक करना है तो आपको कृष्णा पद्धति केपी के थ्रू करना पड़ेगा। हम क्या देखते हैं कि सेकंड हाउस जो हमारी कुंडली का होता है वो पैसा दिखाता है कि पैसा कितना आएगा या किस फील्ड से आएगा। मैं आगे आगे आपको ये सारा डिस्क्राइब करूंगा। सेकंड हाउस से हम पैसा देखते हैं। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि जिस हाउस से रिलेटेड हम बात करते हैं उस हाउस का नेगेट होता है उसका पिछला हाउस, उसका 12th हाउस मींस पिछला हाउस। सेकंड हाउस की हम बात करें तो उसको नेगेट करेगा फर्स्ट हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस का जो 12th हाउस है वो उसका फर्स्ट हाउस होगा। अगर सेकंड हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हुआ तो कभी भी पैसा नहीं आएगा। अगर पैसा आया तो आप अपने ऊपर ही पैसा लगाई जाओगे, वेस्ट करोगे पैसा, आप फंस जाएगा पैसा आपका। और पैसे को मल्टीप्लेक्स करता है उस हाउस से थर्ड हाउस। हमने कुछ भी देखना हो, हमारी सेहत देखनी हो, हमारी प्रॉपर्टी देखनी हो, हमारा बिजनेस देखना हो, हमारी इनकम देखनी हो, थर्ड हाउस जो होता है उस हाउस से थर्ड हाउस वो उस हाउस को मल्टीप्लेक्स करता है। आज हम बात कर रहे हैं पैसों की, तो सेकंड हाउस का थर्ड हाउस होगा 4th हाउस। अगर सेकंड हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 4th हाउस में हुआ तो आपका पैसा मल्टीप्लेक्स होना शुरू हो जाएगा। अच्छे हाउस में हुआ 11th हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, तो आपका फाइनेंशियली सिस्टम सही होना शुरू हो जाएगा। हम कुंडली के जरिए ये देखेंगे कि कौन सा फील्ड है जहां से आप पैसा कमा सकते हो। मैं आपको चार्ट के थ्रू अभी समझाऊंगा कि आपने डी कोड कैसे करना है सेकंड हाउस, अपने फाइनेंस को आपने चेक कैसे करना है। जुड़े रहिए, देखिए आगे। देखिए दोस्तों, अब हम चार्ट के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम सेकंड हाउस से अपने फाइनेंस को चेक कर सकते हैं। जे हम कोई भी हॉरोस्कोप उठाते हैं जहाँ से
ये देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट हाउस और ये सेकंड हाउस। सेकंड हाउस मैंने बोला आपको, इसे बोलते हैं कस्पल चार्ट जो केपी का होता है, और इसे बोलते हैं लगन चार्ट जो हम वैदिक के बीच में देखते हैं। हमने इस चार्ट को एनालिसिस करना है। सेकंड हाउस हमारा, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 12, 9, 10, 11, 12 ऐसे देखेंगे। ये 12 हाउसेस हैं। फर्स्ट हाउस, इसके बाद ये सेकंड हाउस। हम इसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, सेकंड हाउस के बारे में। हमने क्या देखना है, आप नीचे जाओ, ये देखो आप, कस्पल 2, सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, ये है सब लॉर्ड, ये है सेकंड हाउस। आपने देखना है कि कस्पल हाउस का सब लॉर्ड देखो क्या है, ये है यूपिटर। अच्छी तरह से देखिए, सेकंड हाउस का जो अपने फाइनेंस, अपने पैसों का हाउस है, उसका सब लॉर्ड हमने देखा कि यूपिटर आया। फिर हमने देखना है कि यूपिटर जो है यहाँ है, यूपिटर कौन से नक्षत्र में है। मैंने आपको बोला कि नक्षत्र जो है उसे हम स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं। ये देखो स्टार लॉर्ड, यूपिटर मरकुरी के नक्षत्र में है। इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि हमने जुपिटर के आगे जो उसका स्टार लॉर्ड है मरकुरी, बुध ग्रह, उसकी प्लेसमेंट चेक करनी है। अभी देखिए इसकी प्लेसमेंट जहां आ रही है 8th हाउस में। ये देखो आप, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस। हमने देखा कि सेकंड हाउस का सब लॉर्ड हमारा यूपिटर आया, और यूपिटर जो था वो हमारा मरकुरी के नक्षत्र में था। हमने मरकुरी देखा हमारे चार्ट में 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस होता है पीड़ा का, प्रॉब्लम का। हम ये एनालिसिस करेंगे कि ये जो पर्सन है ये फाइनेंस के मामले में तंग रहेगा। और जब बात हुई तो इनका सेम क्वेश्चन था कि पैसा सर नहीं आ रहा, पैसे फंसे हुए हैं। और अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो आपको वो बोलेगा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 7 नंबर है। 7 नंबर जो होता है वो शुक्र का होता है। शुक्र जहां उच्च का होके बैठा हुआ है, आपको कभी भी पैसों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, अगर एक्यूरेसी आपने देखनी है तो आप केपी के फार्मूले से देखेंगे कि सेकंड हाउस का सब लॉर्ड यूपिटर, और यूपिटर जो है वो मरकुरी के नक्षत्र में है। हमने ऐसे चेक करना है कि मरकुरी की प्लेसमेंट कहां बैठी हुई है। ये देखो, अब बताता हूं कौन से फील्ड। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जहां बैठा हुआ हो फर्स्ट हाउस में, तो पैसों की नेगेशन आएगी, पैसे की तंगी आएगी। अगर इसका लॉर्ड जहां ही बैठा हुआ है तो कभी भी पैसों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये तो है ही फाइनेंस वाला सिस्टम आपका। और अगर जहां आ गया सेकंड हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, अगर थर्ड हाउस में आ गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आदमी किस फील्ड में पैसा कमाएगा आप जान सकते हो कि थर्ड हाउस होता है हमारा मैनेजमेंट का, हमारी मार्केटिंग का, ऑनलाइन सिस्टम का, ट्रेडिंग का, कमीशन का। वो पर्सन ऐसे पैसे कमाएगा इस फील्ड में। अगर सेकंड हाउस का नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जहां आ गया, इसे बोलते हैं 4th हाउस, 1, 2, 3, 4, तो वो पर्सन प्रॉपर्टी में पैसा कमाएगा, गाड़ियों की लग्जरी में पैसा कमाएगा, क्योंकि 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी का होता है। अगर सेकंड हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 5th हाउस में आ गया
तो वो पर्सन स्पोर्ट्समैन हो सकता है, एंटरटेनमेंट लाइन में जा सकता है। आप किसी का भी स्पोर्ट्समैन का हॉरोस्कोप उठा के देख लेना, जब तक उसका 5 नंबर हाउस एक्टिवेट रहा तो वो अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे, और जब 5 का एक्टिवेशन खत्म हो गई तो उन्होंने स्पोर्ट्स से संन्यास ले लिया। सचिन तेंदुलकर पर चेक कर लेना आप, 5th हाउस एक्टिवेट रहा सारी उम्र उनका, जब तक वो खेलते रहे। ऐसे दोस्तों आपने डी कोड करना है कि आपके 2nd हाउस इसका सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड किस हाउस में बैठा हुआ है, उस हाउस से रिलेटेड आप काम करोगे तो पैसा आएगा। अगर 6th हाउस में बैठा हुआ हो तो आप अपनी सर्विसेज दोगे किसी को, आप जॉब करोगे तब पैसा आएगा। अगर 7th हाउस में बैठा हुआ तो आप खुद बिजनेस करोगे, आप अपना खुद का बिजनेस करोगे और डेली इनकम आपको आएगी, और आपकी जो पैसा आपके मैरिज के बाद आपको आना शुरू होएगा, क्योंकि ये 7th हाउस मैरिज बॉक्स का भी है। 8th हाउस आपको मैं बोल रहा हूं कि 8th हाउस तो हर्डल्स का है, पीड़ा का है। अगर इसका हाउस का लॉर्ड जहां आ गया तो पैसे आपके डूबते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग काम में जाते हो, आपकी कोई फैक्ट्री है और आप उस लाइन में हो, जहां आप एस्ट्रोलॉजी लाइन में जाते हो, तो आपको इसमें बहुत ही फायदा होने के 100% योग हैं। एस्ट्रोलॉजी में अगर आ जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओगे तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो, नहीं तो आपके पैसे डूबने का 100% योग दिख रहा है। अगर इसका लॉर्ड 9th हाउस में आ गया, 9th हाउस आपको पता है विदेश में जाकर पैसा कमाओगे, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में पैसा कमा सकते हो, टीचिंग लाइन में जाओगे आप, वहां से पैसा आएगा। अगर 10th हाउस में इसका लॉर्ड बैठा हुआ है तो आप अपना बिजनेस करोगे, आपका स्टेटस अच्छा रहेगा, अपने बिजनेस से पैसा कमाओगे। अगर इसका जहां बैठा हुआ हो तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, ये सबसे राजयोग है। सभी कुछ भी आप काम कर लो, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये 11वां घर है हमारे हॉरोस्कोप का, और इससे हम अपनी डिजायर फ्रूट फिलमेंट मानते हैं। आप कोई भी चीज सोच लो आपको मिल जाएगी। यहाँ का अगर लॉर्ड जहां हुआ तो आप इन्वेस्टमेंट करो किसी भी चीज में, वहां से आप पैसा कमा सकते हो। आप कोई चैरिटी खोल लो, वहां से पैसा कमा सकते हो। आप मींस इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाओगे, जहां आप फॉरेन जाकर सेट हो सकते हो वहां भी पैसा कमा सकते हो, क्योंकि 12th हाउस विदेश का है, इन्वेस्टमेंट का है, चैरिटी का है। ऐसे दोस्तों आपने डी कोड करके 2nd हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड उठाना है और उसकी प्लेसमेंट चेक करनी है कहाँ है, तो आप अच्छी तरह से 2nd हाउस अपने फाइनेंस, अपने पैसों की एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। थैंक यू।